22 तारीख यानी कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है। सिर्फ 2 दिन बचे हैं और 500 सालों का इंतज़ार ख़त्म होगा। राम जी आएंगे, मेरी कुटिया के बाग खुल जाएंगे, इस तरीके के गीत हमें सुनाई देते हैं। लेकिन देश में एक राजनीति का दौर भी चल रहा है क्योंकि 2024 का चुनाव नज़दीक है। विपक्ष लगातार बीजेपी पे आरोप लगा रहा है। बीजेपी ने एक इवेंट बना के रख दिया है और कोई राम से लेना देना नहीं है, उनका एक इवेंट के तौर पर यूज़ कर रहे हैं। 2024 में इसका फ़ायदा उठाएंगे और उधर ही राहुल गांधी जी न्याय यात्रा पे निकले हुए हैं। सर 22 तारीख नज़दीक है, बीजेपी पे आरोप लग रहे हैं कि इवेंट के तौर पर यूज़ कर रही है। 2024 में इसका फ़ायदा उठाएगी बीजेपी। तो कांग्रेस वालों ने क्यों नहीं फ़ायदा उठाया? उन्होंने अपनी सरकार में रहते इवेंट कर लेना चाहिए था। भाई इस कांग्रेस सरकार में 70 सालों से जो लड़ाई कानूनी लड़ी जा रही है, 500 सालों का जो इतिहास है, अगर बीजेपी इवेंट बना रही है तो कांग्रेस के पास तो भरा पूरा मौका था इवेंट बनाने का। उन्होंने तो बहुत पहले बहुत बड़ा बनाना चाहिए था। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया राम जन्मभूमि के फेवर में, कांग्रेस को तुरंत कह देना चाहिए था कि हम 1000 करोड़ रुपये दे रहे हैं राम मंदिर के लिए, वहाँ जो प्रोग्राम होगा उसकी लॉन्चिंग हम करेंगे। तो इवेंट कैसे होता है? आज मान लीजिए आप जो कह रहे हैं कि इस देश में हर घर में गाने बज रहे हैं कि मेरी कुटिया में राम आएंगे, तो कुटिया में राम थोड़ी आ रहे हैं, हर घर घर की कुटिया में राम आ रहे हैं। कड़कड़ में बसे राम को, पल पल में बसे राम को, तन तन में मन मन में बसे राम को। तुम अगर ये कहते हो कि राम काल्पनिक हैं तो उसका क्रेडिट तुम्हें कौन देगा? राम जी भी देने नहीं आएंगे। और अगर तुमको उसका क्रेडिट लेना भी था तो समय रहते लेना चाहिए था। राजनीति किन के लिए है? राजनीति सिर्फ वो लोग मान रहे हैं जिनको मौका नहीं मिल रहा। माननीय प्रधानमंत्री ने देश के हर व्यक्ति को आमंत्रित किया, हर पार्टी अध्यक्ष को आमंत्रित किया, हर विपक्ष को आमंत्रित किया, तो उनको जाना चाहिए था, उनको कंधे से कंधा मिला के काम करना चाहिए था। वो तो कह तो रहे हैं, राजीव गांधी जी ने तो किवाड़ खुलवाए थे, उन्होंने तो नहीं करी राजनीति। बीजेपी क्यों राजनीति कर रही है? ये तो कह रहे हैं आधा अधूरे काम में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम कर रहे हैं, 2024 का चुनाव साध लेंगे। मंदिर तो अभी पूरा भी नहीं हुआ, चारों शंकराचार्य नाराज हो गए। अब इसमें तो कांग्रेस ने नहीं बोल दिया शंकराचार्य नाराज हो जाओ आप। जब राम मंदिर की लड़ाई चल रही थी तो चारों शंकराचार्य कहाँ थे? क्या खा के सो रहे थे घर में? क्यों नहीं पहुंचे सुप्रीम कोर्ट? अब यही मैं आपको रोकूंगा। अब आप शंकराचार्य के खिलाफ विरोध कर रहे हो, इससे पहले शंकराचार्य ने विरोध नहीं किया था तो शंकराचार्य अच्छे थे। अब शंकराचार्य जी का विरोध होने लग गया, बीजेपी के खिलाफ उन्होंने बोल दिया। तो नहीं, क्यों नहीं होना चाहिए शंकराचार्य का विरोध? जब सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई चल रही थी तो कोई भी शंकराचार्य क्यों नहीं गया वहाँ सफाई देने के लिए? वो साबित करने के लिए क्यों नहीं गए? भाई मान लीजिए अगर शंकराचार्यों को इतना ज्ञान था, शंकराचार्यों को आज इतना दुख हो रहा है, तो राम मंदिर की जब कोर्ट में लड़ाई थी तो उन्हें साक्ष्य पेश करने चाहिए थे। राम मंदिर के लिए जब हम केस जीते तो उन्हें सबको जोड़ना चाहिए था उसी समय। तो क्या शंकराचार्य तो जा भी रहे हैं भाई, मैं बताना चाहूंगा आपसे, चाहूंगा 4 नहीं अब 2 शंकराचार्य तो कह दिया। 2 जा रहे हैं ना, 4 थे, 2 जा रहे हैं, 2 तो अभी भी नाराज ही है। चल जाएंगे भाई, वो 2 भी चल जाएंगे, आप देखेगा वो 2 भी चल जाएंगे। और भाई अगर वो नहीं जाए तो हो सकता है उनके कुछ अपने कारण होंगे। उन्होंने ये नहीं बोला कि हमें मोदी जी से नाराजगी है, उन्हें राम मंदिर को लेकर कोई ऐसा पता नहीं कि हमें राम जी से नाराजगी है। लोग कहते हैं शंकराचार्य के अपने भाई वो बहुत ऊंचे पद पे हैं, उन्हें कुछ अपने मन की बात है वो नहीं जाए, इसकी वजह से शंकराचार्य को बोलना गलत सही नहीं है। इसकी तरफ से एक बयान सुन रहा था, वो कह रहे थे मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भाई जी भी अच्छा बोलते हैं सोशल मीडिया पे। राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। मणिपुर में मर्यादा क्यों ताक पे रख दी गई जब माँ और बहन को नंगे करके रोड पे घुमाया जा रहा था? सर बीज तो कांग्रेस नहीं बोया था ना, अब उसका अगर सफाई अगर बीजेपी कर रही है। वो तो कह रहे हैं सरकार जिसकी होगी सवाल उससे होगा ना, तो आप बात को क्यों घुमा देते हो? राजस्थान बंगाल पे क्यों आ जाते हो, मणिपुर पे क्यों नहीं आते? इस तरीके के बयानबाजी कर रहे हैं। सर बीज बो के अगर आप जाएंगे तो पहला सवाल तो आप पे उठेगा ना। अगर मैं बोल रहा हूँ अगर आप कांग्रेस वाले हैं, मैं बीजेपी वाला, मेरी सरकार है वहाँ पे, मैं उसका सफाया करने जा रहा हूँ, बीज आप बो के गए हो तो आप पे भी तो इल्ज़ाम आएगा ना। हम तो सफाया कर रहे हैं ना। अब अगर कोई चीज़ अगर हम अच्छा काम करते हैं तो कुछ ना कुछ बुराइयाँ हमें सुनने को मिलती हैं। तो बीजेपी अगर वो काम सही कर रही है तो उसको बुराइयाँ सुननी पड़ेगी। और विपक्ष के पास कोई और कुछ मुद्दा है नहीं है तो वो कोई ना कोई मुद्दा उठा के वो आपके पास जरूर लाएगी, कुछ ना कुछ आपको घुमाएगी ताकि सबका माइंड डाइवर्ट हो जाए। और शंकराचार्य के बयान पे क्या कहोगे? 4 शंकराचार्य, चलो 2 रेडी हो गए, अभी 2 और नाराज हैं। अब शंकराचार्य को भी घेरना शुरू कर दिया है बीजेपी के लोगों ने, अब उन पे भी तंज कसना शुरू कर दिए हैं। देखिए सर मैं एक बात बता दूं आपको, राम सबके हैं, किसी एक के नहीं है। तो राम चाहे कांग्रेस हो, चाहे शंकराचार्य, चाहे पूरा विपक्ष हो, राम सबके हैं। जिसको जाना है इच्छानुसार जाए, जिसको नहीं जाना है मत जाए। किसी के न जाने से न राम मंदिर का निर्माण रुकेगा और न ही प्राण प्रतिष्ठा रुकेगी। जो जाएगा वो बहुत भाग्यशाली होगा कि उस दिन वो उपस्थित रहेगा, जो नहीं जाएगा वो पछताएगा। राम नाम की तो लूट मची थी। कांग्रेस को अगर लगता था बीजेपी इस लूट में शामिल है, लूट रही है राम नाम को, तो आप भी लूट लेते। क्यों एक अलग दिशा पकड़ ली? पहले सोनिया गांधी जी ने मना कर दिया, फिर राहुल जी न्याय यात्रा पर निकल गए। यानी कि राहुल गांधी जी तो पहले से प्लान था कि न्याय यात्रा करेंगे, सोनिया गांधी जी ने एट अ टाइम पे मना कर दिया। लगता नहीं था कि कांग्रेस को इस मौके को भुनाना चाहिए। अगर वो राजनीति स्टंट बीजेपी को मानती कि बीजेपी राजनीति स्टंट कर रही है तो कांग्रेस भी कर लेती, विपक्षी भी कर लेते। जिस पार्टी ने
सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई के समय ये कोर्ट में लिखित में हलफनामा दिया कि राम काल्पनिक हैं, वो कैसे जाएंगे? आज अगर आप लिख के ही देते हो कोर्ट में, एक शपथ पत्र जो दिया जाता है उसका कितना बड़ा वजूद माना जाता है, कितनी बड़ी उसको एविडेंस माना जाता है। आप अपने एविडेंस में कहते हो कि राम काल्पनिक है, राम तो थे ही नहीं, राम तो एक स्क्रिप्ट है। तो जब राम स्क्रिप्ट है तो राम का फ़ायदा वो कैसे लें? और राम की विचारधारा से जो आज देश का युवा जुड़ा है, राम भगवान के रूप की चीज़ नहीं है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों है कि नारायण ने इस धरती पर अवतार लिया राम के रूप में, वो भी एक मनुष्य के रूप में आए। हम और आप भी मनुष्य हैं। हर व्यक्ति जो राम से क्या सीखेगा कि हमको मर्यादा में कैसे आना है, हमको संस्कृति में कैसे आना है, हमको अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी प्रजा के लिए कैसे काम करना है। और इनके पास मौका था तो मौका इन्होंने भुनाया नहीं। अब सबसे अच्छा बहाना है ना, पहले आमंत्रण नहीं था, आज आमंत्रण है तो वो न्याय यात्रा कर रहे हैं, वो गायब हो गई हैं, खड़क गए हैं, तो ये तो चलता रहेगा। आज मान लीजिए, मैं कहता हूँ राम जन्मभूमि, राम मंदिर का उद्घाटन कोई राजनीतिक विषय नहीं है, ये एक संस्कृति का विषय है। जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो राजनीतिकरण उसका नहीं होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उससे पहले एक सनातनी व्यक्ति हैं। भारत की संसद का उद्घाटन होता है तो देश के वही प्रधानमंत्री हर धर्म के व्यक्ति को बुलाते हैं और हर धर्म के व्यक्ति से प्रार्थना कराते हैं। कौन नहीं था उस दिन? हर धर्म का व्यक्ति वहाँ पे मौजूद था, चाहे नमाज पढ़ी गई, चाहे जैन धर्म गुरु बैठे थे, चाहे हमारे सनातन संस्कृति गुरु बैठे थे, सबने पूजा पाठ किया संसद के उद्घाटन के समय पे। ये सनातन संस्कृति का मंदिर है। लगता नहीं सर, जितने वीवीआईपी इस मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में बुलाए गए, कार सेवक जिनके परिवार में कार सेवक गए थे, जो मर गए, शहीद हो गए, जिन्होंने अपने प्राण त्याग दिए राम मंदिर के लिए, 500 साल की लड़ाई, उनके परिवार वालों को वहाँ बुलाना चाहिए था। पहला हक उनका था वहाँ पर। लगता नहीं आपको सर? नहीं, बुलाए गए ना, सब लोगों परिवार वालों को निमंत्रण दिया गया है। देखिए, नहीं, जितना डाटा सरकार के पास है, जितना डाटा संघ के पास है, जितना डाटा उस संस्कृति से जुड़े लोग हैं, जो न्यास से जुड़े लोग हैं, जितना डाटा उनके पास है, उनको सबको आमंत्रित किया गया है। जो 2 भाई सगे एक परिवार के गुजरे, उनकी पूरी परिवार को बुलाया गया है। कोशिश यही की जा रही है कि जिन लोगों का योगदान था, जिन लोगों को इस सरकारों ने, और जिन लोगों को भाईचारे की बातें करने वाले लोगों ने छाती पे बोरियां बांध के पानी में डुबा के मार दिया, घुटनों से नीचे रुइयां लगा के लपेट के जला के मार दिया, उनकी इस आत्मा को आज शांति मिल रही है ना, उनके सिस्टम को आज शांति मिल रही है। चीज़ें आज व्यवस्थित हो रही हैं। लोगों को मौका मिला अपने राम से मिलने का, और राम आ रहे हैं। राम किसी के रूप के लिए थोड़ी आ रहे हैं। ठीक है, राम तो आ रहे हैं, अयोध्या में राम मंदिर बन के तैयार हो गए। एक बहुत पुरानी पार्टी है वहाँ की, समाजवादी पार्टी। अखिलेश जी पहले कह रहे थे मैं तो जाऊँगा अगर न्योता आया, अब न्योता गया तो कह रहे नहीं जाऊँगा। डिम्पल जी कहती हैं कण कण में राम है, हम भी राम को मानते हैं। एक उन्हीं के पार्टी के नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, कहीं वो रामचरितमानस को फाड़ने की बात कहते हैं, कहीं कहते हैं हिंदू धर्म ही धोखा है। नुकसान हो सकता है 2024 के चुनाव में। देखिए, जब कहते हैं ना कि कुत्ता पागल हो जाता है तो उसे फेंक दिया जाता है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य में कोई फ़र्क नहीं बचा है। जो व्यक्ति अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को, अपनी व्यवस्थाओं को, जिसमें वो जन्म लेके इतना बड़ा हुआ, जिस चीज़ से लेकर आज तक वो खड़ा रहा, जिसने उसे मंत्री बनाया, सिस्टम दिया, सारी चीज़ें दी, वो आदमी आज कहता है कि रामचरितमानस को फाड़ देना चाहिए। आज से पहले कहाँ था? आज से पहले क्यों नहीं कहा फाड़ देना? और तुम किसको लुभाने की कोशिश कर रहे हो? उन 4 लोगों को। आज मान लीजिए अखिलेश यादव कैसे जाएं? अखिलेश यादव को पता है कि कार सेवकों पे गोली चलवाने वाले बाप कौन थे? मुलायम सिंह यादव थे। जो व्यक्ति सरेआम कार सेवकों पे गोलियां चलवा रहा है, उसका बेटा कैसे करेगा व्यवस्थाओं को? अब मजबूरी है, क्योंकि उनको पता है कि हम ना जाके तो एक विशेष वर्ग को पकड़ लेंगे और जाने के बाद अपना काम भी कर लेंगे। तो चुपचाप कोने में जाकर राम से आंखें डाउन करके, आंखों में आंसू भर के माफ़ी मांगनी है अपने कर्मों के लिए जो तुमने किए हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य तो कह रहे हैं ना हम तो जाएंगे, लेकिन बीजेपी का इवेंट है 22 को नहीं जाएंगे। वो तो लगातार कह रहे हैं, उन्होंने ये थोड़ा कि हम राम मंदिर नहीं जाएंगे, उन्होंने कहा हम 22 को नहीं जाएंगे, बीजेपी के इवेंट में शामिल नहीं होंगे, हम तो 23 को चले जाएंगे, 24 को चले जाएंगे। तो इसका मतलब वो मान के बैठे बीजेपी का इवेंट है। कायदे में उन सबको 22 को जाना चाहिए। न्योता किसका है? न्योता तो 22 तारीख का है ना। बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने किसी को 23 का इन्विटेशन नहीं दिया, 21 का इन्विटेशन नहीं दिया, सबको 22 का दिया है। तो सबको जाना चाहिए। इसका मतलब तुम ये समझे बैठे हो कि ये प्रोग्राम बीजेपी का है। तुमको किसने हक दिया ये समझने का कि प्रोग्राम बीजेपी का है? तुमको कहते हैं जी समाजवादी वाले 22 को आएंगे, एआईडीएम के 23 को आएगी, और क्या नाम है ओवैसी 24 को आएंगे। हर धर्म के हिसाब से, मतलब पार्टी के हिसाब से इन्विटेशन बनाए जाते, तो अलग अलग होता ना। बीजेपी ने सबको एक दिन बुलाया। नहीं बुलाते तो तुम्हें दिक्कत है, बुलाते तो तुम्हें दिक्कत है, बुलाते हो तो तुम्हें जाना चाहिए ना। अच्छा चलो सर, एक आखिरी क्वेश्चन। 2024 में 28 वर्सेस 1 है। लगता है राम मंदिर का फ़ायदा
मिलेगा बीजेपी को? नहीं, पूरा मिलेगा, 400 से पार आएंगी। 28 वर्ष से एक की बात नहीं। सबसे बड़ी बात देखिए, ये संस्कृति की बात है। जब हमारे देश का युवा आप जैसे भाइयों के माध्यम से, आप जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों के माध्यम से चीज़ों को समझ रहा है, बात देखिए संस्कृति की और समझ की हो रही है। बात हिंदू मुस्लिम की नहीं हो रही है, बात बीजेपी कांग्रेस की नहीं हो रही है, बात हो रही है राष्ट्र की भक्ति की, राष्ट्र की सेवा की बात हो रही है। सनातन हमें क्या सिखाता है? सनातन ये नहीं बताता कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, हमें हमारा धर्म बताता है। सनातन हमें रिश्ते निभाना सिखाता है, सनातन हमें राष्ट्र के प्रति प्रेम सिखाता है, सनातन हमें ये सिखाता है कि हम एक दूसरे के साथ किस विचारधारा से काम करें और कैसे काम करें। इसका तो पूरा फायदा बीजेपी को मिलना ही चाहिए, मिलेगा नहीं, मिलना ही चाहिए। और अगर ये मौका तो कांग्रेस के पास भी था, कांग्रेस सरकार रहते इन्होंने मौका ले लेना चाहिए था। और मंदिर पूरा बने या आधा बने उससे क्या करना है, मंदिर का काम थोड़ी बंद हो रहा है। मंदिर के लिए जो मुहूर्त बनना चाहिए वो मुहूर्त बन रहा है, उस मुहूर्त में राम आ रहे हैं, और जब राम आ रहे हैं तो मंदिर तो पहले बना के दिया है ना, और जो बाकी व्यवस्थाएं वो चलती रहेंगी। अभी तो बहुत साल चलेगा, कितना भी काम वहाँ होना है। ये तो अलग तरह की राजनीति है, उस पर नहीं जाना है। ठीक है, अलग तरीके की राजनीति है, काम चलता रहेगा, मुहूर्त का टाइम है, अपने तय समय पर मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। और कह रहे हैं बीजेपी को पूरा विश्वास है कि 2024 में राम मंदिर का फायदा मिलेगा।